हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था एसएससी का सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। यह एग्ज़ाम 4 दिन 8 शिफ्टों में कंडक्ट करवाया गया था 18, 21, 22, 23 अगस्त को। उसके बाद आप लोग वेट कर रहे थे कि इसका रिज़ल्ट कब तक जारी होगा, तो फाइनली आज आप लोग का जो रिज़ल्ट है वो जारी हो चुका है। आई होप आप लोगों ने अपना अपना रिज़ल्ट चेक भी कर लिया होगा और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका अलग से ग्रुप बना दिया गया है टेलीग्राम पे। आप लोग जा कर के उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आप लोगों को आगे के इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। उसके बाद आप लोगों के मन में दो डाउट जो मेजर आ रहे हैं कि सर इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रही है, कितनी कट ऑफ गई है, हमें कैसे पता चलेगा और हम अपने मार्क्स कैसे देख सकते हैं, और ये 2-3 डाउट आप लोग के मेजर थे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दोनों डाउट क्लियर कर दूंगा आप लोगों के। तो पेपर का लेवल तो आप लोगों को पता ही है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, सेक्शनल कट ऑफ थी और नेगेटिव मार्किंग थी। सेक्शनल कट ऑफ की वजह से ना कुछ कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ है, उनके मार्क्स तो बहुत ज़्यादा थे लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुई है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसकी कट ऑफ कितनी रही है और आप लोग अपने मार्क्स कब तक चेक कर पाएंगे। तो पहले हम लोग कट ऑफ देखेंगे कैटेगरी वाइज। और आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि आप लोगों का जो अभी क्वालिफाई किया गया है, सिर्फ 10 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। अगर आप लोग पूछेंगे क्या सर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा अगर हम टाइपिंग क्लियर कर देंगे, तो अभी कोई फिक्स नहीं है। अभी कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि 10 गुना कैंडिडेट है जो टाइपिंग देंगे, उसमें से 9 गुना कैंडिडेट बाहर जाएंगे और फाइनल 1 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। अभी कट ऑफ इंक्रीज़ होगी। तो अभी ये मत समझिएगा कि अगर आप लोगों का क्लियर हो चुका है कि आपकी फ़ाइनल जॉब लगी है, तो ये मत समझिएगा अभी कट ऑफ और इंक्रीज़ होगी। तो बाकी जो कट ऑफ आप लोगों की 600 में से है, तो मैं आप लोगों को कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता देता हूँ। देखो, जब अनरिजर्व कैटेगरी की मेरे द्वारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई गई थी वो इस रेंज में बताई गई थी। आप लोग देखना मेरा प्रेडिक्शन कितना है, 360 से 400। ये वीडियो आप लोगों की ऑलरेडी पड़ी होगी, तो इतनी मैंने कट ऑफ बताई थी। अब मैं आप लोगों को कट ऑफ दिखा देता हूँ कितनी कट ऑफ हुई है। देखिए, 410 नंबर पर जनरल का सिलेक्शन हुआ है, 459 पर तो क्वालिफाई होगा ही होगा। 382 पर भी आप लोग देखिए कि जनरल कैटेगरी के एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद 390 पर भी हुआ है, 382 पर भी हुआ है जनरल का सिलेक्शन। और उस हिसाब से देखा जाए कि 380 के अप्रोक्स आप लोगों की यूआर की कट ऑफ रही है। 380 से ±5 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसके अप्रोक्स आप लोगों की कट ऑफ रही है 380 के। किसकी? यूआर कैटेगरी की। अब यूआर कैटेगरी में अगर किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन 380 से बिलो नंबर पर हुआ है तो वो कैंडिडेट कमेंट कर दीजिएगा अपना। बाकी अभी एनालिसिस के हिसाब से 380 पर यूआर का सिलेक्शन हुआ है फॉर टायर 2 मीन्स टाइपिंग के लिए। तो ये थी यूआर की कट ऑफ। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की कट ऑफ, ओबीसी की। तो ओबीसी की जो मेरे द्वारा कट ऑफ बताई गई थी वो 320 से लेकर के 360 के बीच बताई गई थी, जो मेरा प्रेडिक्शन था। उसके बाद मैं आप लोगों को कट ऑफ बता देता हूँ कि 18 की सेकंड शिफ्ट में एक कैंडिडेट के 453 है। देखना इसी रेंज में है, क्वालिफाई हुआ है ओबीसी का। 350 पर भी क्वालिफाई, 350 पर क्वालिफाई नहीं हुआ है क्योंकि इसकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुई होगी। उसके बाद 360 पर क्वालिफाई हुआ है ओबीसी का, देखिए आपके सामने है। 430 पर, 395 पर ओबीसी का क्वालिफाई हुआ है। 411 पर ओबीसी क्लियर हुआ है। उसके बाद 409 पर ओबीसी क्लियर हुआ है। 340 पर ओबीसी क्लियर नहीं हुआ है और 360 पर ओबीसी क्लियर हुआ है। तो जो कट ऑफ आप लोगों की 350 के अप्रोक्स रही होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 340 पर ओबीसी में सिलेक्शन हुआ है, क्लियर हुआ है, और 360 पर भी क्लियर हुआ है, 360 पर भी क्लियर हुआ है। तो कट ऑफ आप लोगों की जो ओबीसी की कट ऑफ है वो 340 के 330 या 340 के आसपास होगी आप लोगों की। 340 के अप्रोक्स है ओबीसी की कट ऑफ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा किसी भी एस्पिरेंट का अगर 340 से बिलो पर सिलेक्शन हुआ है ओबीसी कैटेगरी में, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि सर मेरा 340 पर से कम मार्क्स पर भी नाम आया है। अभी के लिए जो लोवेस्ट मार्क्स है 340, इस पर ओबीसी का सिलेक्शन हुआ है, तो मिनिमम कट ऑफ ओबीसी की 340 के अप्रोक्स ही रहने वाली है। मे बी 330 हो, 335 हो, तो 340 के अप्रोक्स रहेगी। अब चलते नेक्स्ट कैटेगरी पर। इसकी कट ऑफ भी मैंने 320 से 360 के बीच में बताई थी। और 349 पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का क्वालिफाई हुआ है। 371 पर भी, 350 पर भी, 424 पे तो होना ही होना है। फिर 323 पर भी द रो मार्क्स ईवीएस कैटेगरी क्लियर। देखिए मैंने 320 बताई थी, लेकिन 330 पर भी आप लोगों का क्लियर हुआ है। प्रेडिक्शन देखिए आप लोग मेरा, एक 315 है उसका भी क्वालिफाई हुआ है। तो मीन्स आप लोग देख सकते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो कट ऑफ रहेगी वो अप्रोक्स 310 के अप्रोक्स रही होगी। तो जो भी एस्पिरेंट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला है और जिसका सिलेक्शन हुआ है बिलो 310, 310 के अगर नीचे किसी का सिलेक्शन हुआ, वो कैंडिडेट कमेंट करके बताना कि सर मेरा इससे कम नंबर पर भी सिलेक्शन हुआ है। अभी के लिए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कट ऑफ है वो 310 है, 310 नंबर है। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर, एससी कैटेगरी।
इसमें जो मार्क्स आप लोगों के 373 पर क्वालिफाई है, 356 पर इसलिए क्वालिफाई नहीं है क्योंकि इसका जो सेक्शनल कट ऑफ है वो क्लियर नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ नॉट क्लियर। फिर उसके बाद 378 मार्क्स पर क्लियर है और 270 पर भी क्लियर है, 320 पर भी क्लियर है, 338 पर इसलिए क्लियर नहीं है क्योंकि इसकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई। तो यहाँ पर आप लोग मिनिमम देख सकते हैं 270, तो 270 पर SC कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है फॉर टाइपिंग के लिए। तो अब बात कर लेते हैं कि सर अप्रोक्स कितनी हो सकती है। तो अप्रोक्स मान करके चलिए आप लोग 260 या 65 के अप्रोक्स होगी SC कैटेगरी की कट ऑफ। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अगर किसी SC एस्पिरेंट के मार्क्स 260 से नीचे हैं, बिलो 260 है और उसका सिलेक्शन हुआ है, तो वो कैंडिडेट कमेंट कर दीजिएगा। अभी के लिए जो SC कैटेगरी की कट ऑफ है 260 से लेकर के 65 के बीच में है, ये आप लोगों की SC कैटेगरी की कट ऑफ। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट आता है ST कैटेगरी। तो ST कैटेगरी के मार्क्स देख लेते हैं। इसमें जो आप लोगों का 380 पर ST ऑब्वियसली क्वालिफाई होगा, 320 पर भी क्वालिफाई हुआ है और 322 पर भी क्वालिफाई हुआ है। उसके बाद 326 पर तो क्वालिफाई होना ही होना है। तो इसमें जो अभी मुझे मिनिमम मार्क्स नहीं मिले हैं ST कैटेगरी के, क्योंकि ST की कैटेगरी की कट ऑफ SC से कम जाएगी। SC कैटेगरी की कट ऑफ आप लोगों की 250 के आसपास है, तो हो सकता है ST कैटेगरी की कट ऑफ 240 या फिर 230 के आसपास होगी। तो आप लोग मुझे ST कैटेगरी के मार्क्स कमेंट कर दीजिएगा कि सर मेरे इतने मार्क्स है ST कैटेगरी में और मेरा टायर 1 क्लियर हुआ है फॉर टाइपिंग। तो ये आप लोगों का ST कैटेगरी की, मेरे अकॉर्डिंग ST कैटेगरी की कट ऑफ इसी रेंज में होगी 240 से 230 के बीच में। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा ST कैटेगरी के कैंडिडेट। तो ये थी हर एक कैटेगरी की कट ऑफ। उसके बाद आप लोग बोल रहे थे कि सर हम अपने मार्क्स नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं आप लोग को रिजल्ट दिखा देता हूं कि NTA ने रिजल्ट कैसा शो किया है। जो आज आप लोगों का रिजल्ट जारी किया गया है वो इस तरीके से रिजल्ट आया है। ये रिजल्ट है एक एस्पिरेंट का। तो इस रिजल्ट में आप लोगों की क्या क्या चीज़ शो कर रखी है इन्होंने जो बताया आप लोगों का, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का रिजल्ट में यहाँ पर लिख रखा है नॉट क्वालिफाइड फॉर स्टेज 2। आप लोगों के कितने मार्क्स हैं, कितने रो मार्क्स थे, कितने नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, कुछ नहीं शो किया है NTA ने। तो क्या सर हम अपने मार्क्स देख पाएंगे? तो अभी आप लोग अपने मार्क्स चेक नहीं कर पाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट अपने मार्क्स कमेंट कर रहे हैं तो वो वही कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने मार्क्स आंसर की से चेक किए थे। चेक करने के बाद उनको अपने मार्क्स याद थे, तो वो कैंडिडेट अपने मार्क्स हैं कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा इतने मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ है। अभी NTA की ओर से कोई ऑफिशियल आप लोगों के मार्क्स रिलीज़ नहीं किए गए हैं और ना ही अभी आप लोग अपने मार्क्स को चेक कर पाएंगे। तो क्या हम अपने मार्क्स देख पाएंगे? तो अभी के लिए आप लोग अपने मार्क्स नहीं देख पाएंगे। तो सर हम अपने मार्क्स कब देख पाएंगे? तो अब आपने जो आप लोग अपने मार्क्स हैं, इसके बाद क्या होगा, आप लोग का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट के बाद टाइपिंग होगी, टाइपिंग के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट के बाद हर एक कैंडिडेट के मार्क्स रिलीज़ किए जाएंगे। तो इसमें कम से कम 7 से 8 महीने का समय लगेगा अपने मार्क्स को देखने के लिए। ये एकदम सरासर गलत होता है। कैंडिडेट को तुरंत बताया जाना चाहिए आफ्टर द रिज़ल्ट कि आपका इतना स्कोर है। लेकिन अब हर एक रिक्रूटमेंट का यही रूल है कि पूरी रिक्रूटमेंट एंड होने के बाद ही आप लोगों को मार्क्स शो किए जाते हैं। वो तो भला हो SSC का कि SSC आप लोगों के मार्क्स टायर 1 के बाद ही रिलीज़ कर देती है। बाकी रिमेनिंग जो अदर पोस्ट आती हैं, आप लोगों की अदर रिक्रूटमेंट होती हैं, उनमें मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि आप लोगों के मार्क्स हैं वो एंड में रिलीज़ किए जाते हैं। तो उसी तरीके से EPFO SSC के मार्क्स भी आप लोगों के एंड में ही रिलीज़ किए जाएंगे। अभी आप लोग अपने मार्क्स चेक नहीं कर सकते हैं। कोई तरीका नहीं है आप लोगों के नंबर चेक करने का। कोई कैंडिडेट आप लोगों को बताता है कि ऐसे मार्क्स चेक कर लो, तो वो आपको सरासर बेवकूफ़ बना रहा है। मार्क्स कोई भी किसी भी तरीके से चेक नहीं किए जा सकते हैं। तो ये डाउट क्लियर हो चुका होगा कि कितनी कट ऑफ रही है और मार्क्स आप लोगों के एंड में आएंगे 6-7 महीने बाद। अभी आप लोगों के मार्क्स नहीं रिलीज़ किए जाएंगे। तो ये अपडेट थी। आई होप आप लोगों को एक अपडेट पसंद आई होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक फॉर्म मिलेगा सर्वे वाला। उस फॉर्म में आप लोग अपने मार्क्स, आपकी क्या कैटेगरी है और आपकी कौन सी शिफ्ट थी, कितने मार्क्स है, क्या कैटेगरी है, उस सर्वे फॉर्म को ज़रूर फिल कर दीजिएगा। ये फॉर्म आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स के कमेंट सेक्शन में दोनों जगह अवेलेबल होगा, जहां से जाकर के आप लोग इस फॉर्म को भर दीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये कट ऑफ के पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।